हेलो स्टूडेंट्स। अभी आज सुबह 11th क्लास के एक स्टूडेंट ने मुझसे कुछ इस तरह का सवाल पूछा कि एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे दो ब्लॉक्स इक्वल मास के, हालांकि उसके क्वेश्चन में मास डिफरेंट थे, मैंने इक्वल कर दिया। दो ब्लॉक इक्वल मास के एक स्प्रिंग से कनेक्टेड हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखे हैं एंड यू स्टार्ट अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स F ऑन वन ऑफ द ब्लॉक्स। व्हाट विल बी मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग? What is maximum extension produced in the spring if you apply a constant force F on this block? ठीक है, इनिशियली बोथ दी ब्लॉक्स वेर एट रेस्ट। तो ये क्वेश्चन जो है अक्सर आप देखोगे कि सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में बुक्स में होता है। तो बच्चे बट नेचुरल है, सेंटर ऑफ मास सोचने लगते हैं और सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में सोचकर, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में भी बैठकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन एक ज़्यादा सरल तरीका सोचने में कुछ ऐसा हो सकता है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन में मैंने मास इक्वल रखा, आप चाहें तो मास अलग रख सकते हैं, आप चाहें तो दोनों ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे सोचिएगा, हर बार आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको समझने के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है और मुझे लगता है कि आप बच्चों को ये पता होगा। एक के फोर्स कांस्टेंट के स्प्रिंग से एक ब्लॉक को आपने अटैच किया। स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पोजीशन में है और आपने इसको सडनली छोड़ दिया। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में, आपने इसको सडनली छोड़ दिया। ऐसे में जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है वो 2mg/k होता है। ये आप एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हैं प्रूफ। इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नॉट दी मैक्सिमम एक्सटेंशन पोजीशन। इक्विलिब्रियम में इस बॉडी की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, वो उसके नीचे भी जाता है और मैक्सिमम एक्सटेंशन ये होता है। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखें तो क्या था। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, रिलैक्स्ड है, एक ब्लॉक m मास का अटैच्ड है और एक कांस्टेंट फोर्स mg आपने अप्लाई किया। आप जब तक हाथ रखे हुए हैं तो आपके हाथ का जो फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, वो mg को बैलेंस कर दे रहा है, नेट फोर्स 0 है। आपने हाथ हटाया मतलब अब ये कांस्टेंट फोर्स mg लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर। इस ब्लॉक के ऊपर अगर कांस्टेंट फोर्स mg लगाया जाता है तो स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होता है? 2mg/k। मतलब बेसिकली अगर फोर्स F लगाया जाए, mg का नाम हम F रख लें, तो 2F/k इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन। अगर ये रिजल्ट आपको पता है तो इस क्वेश्चन को इस रिजल्ट से हम तुरंत आंसर कर सकते हैं। पर सवाल ये है कि उसमें तो एक ही ब्लॉक चल रहा था, इसमें तो दोनों चलेंगे, तो हम आंसर कैसे करेंगे? शायद समझ गया। क्यों ना हम इस ब्लॉक के रेफरेंस फ्रेम में काम करें, इस ब्लॉक के रेफरेंस फ्रेम में काम करें। ऐसा कर सकते हैं, देखते हैं। इस ब्लॉक के रेफरेंस फ्रेम में अगर हम बैठते हैं, सपोज आप इस ब्लॉक पे बैठ गए, किसी इंस्टेंट पे जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन x है, इस समय स्प्रिंग में एक्सटेंशन x है, तो इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो तो लग रहा है कांस्टेंट फोर्स। स्प्रिंग में एक्सटेंशन x है तो नेचुरली इस पे एक kx फोर्स ऐसा लग रहा होगा। अब ये जो ऑब्जर्वर है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में इस ब्लॉक पे भी एक kx फोर्स लग रहा होगा। देख सकते हो आप, ग्राउंड के फ्रेम में इस ब्लॉक पे भी kx फोर्स ही लग रहा है। जब स्प्रिंग x स्ट्रेच्ड है तो इस पे भी kx, इस पे भी kx। दैट मीन्स इसका जो एक्सेलरेशन है इस वक्त वो kx/m है इस डायरेक्शन। अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन x है तो ग्राउंड फ्रेम में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन kx/m है, लेकिन इस आदमी को ये एक्सेलरेशन नहीं दिखता है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये आदमी इस ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो न्यूटन्स लॉ से वैलिड आंसर्स पाने के लिए उसको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। इस समय इसका जो एक्सेलरेशन है खुद का वो ये है, टुवर्ड्स राइट। तो इस पे जो स्यूडो फोर्स उसे ऐड करना चाहिए वो है इसका मास इनटू ये एक्सेलरेशन। इस आदमी का एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स, दिस मास इनटू दिस एक्सेलरेशन।
तो ये एक्चुअली देखोगे एक्सेलरेशन इनटू मास करने से ये kx आ गया, ठीक। तो इस रेफरेंस फ्रेम में ये स्प्रिंग का ये एंड एक तरह से फिक्स्ड है और ये आदमी इस ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स F देख रहा है, एक स्प्रिंग फोर्स kx देख रहा है और एक स्यूडो फोर्स kx देख रहा है। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो स्प्रिंग का ये एंड फिक्स्ड है, राइट। स्प्रिंग पे कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है और हम ऐसा सोच सकते हैं जैसे कि ये जो ब्लॉक कनेक्टेड है वो 2K फोर्स कांस्टेंट के एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। ऐसा एक मिनट सोचिए, ये फोर्स F लग रहा है कांस्टेंट फोर्स, और अगर इस स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट 2K होता तो X एक्सटेंशन होने पे यहाँ जो फोर्स होता वो 2KX होता, KX 2KX। तो अब ये क्वेश्चन इक्विवेलेंटली इस क्वेश्चन के जैसा ही तो है। एक स्प्रिंग है, फोर्स कांस्टेंट K और एक कांस्टेंट फोर्स है mg। अनस्ट्रेच्ड नॉन स्ट्रेच्ड पोजीशन से छोड़ा तो मैक्सिमम एक्सटेंशन है 2mg/k 2f/k। तो क्या यहाँ पे ऐसा आंसर नहीं होगा? मैक्सिमम एक्सटेंशन इस फिक्स्ड एंड से ये ब्लॉक मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जाएगा? तो आंसर है x max इज इक्वल टू 2f/। बच्चों ये ध्यान दीजिए, 2f/k, हम k की जगह पे 2k लिख देते हैं क्योंकि इस रेफरेंस फ्रेम में ये एंड फिक्स्ड है। तो इस ब्लॉक के ऊपर 2kx फोर्स इधर लग रहा है जब एक्सटेंशन x है, एज इफ कि ये 2k फोर्स कांस्टेंट के एक स्प्रिंग से बंधा है। तो ये नेचुरली f/k आ गया। अब आप अलग अलग मास के ब्लॉक लेके सोचिए, बिल्कुल ऐसे कीजिए, आंसर आ जाएगा, घबराइए नहीं। दोनों ब्लॉक पे फोर्स लगाइए, फिर से ऐसे सोचिए, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल घबराइए नहीं, ठीक है। इसी मैं आपसे सवाल, एक स्पेसिफिक सवाल पूछ ही लेता हूं जिससे कि आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, ठीक है। ये फोर्स F1 लगाया गया, मास अभी भी इक्वल ले लेता हूं, और ये फोर्स F2 लगाया गया। इनिशियली स्प्रिंग नॉन स्ट्रेच है, दोनों ब्लॉक रेस्ट में है, दोनों पे कांस्टेंट फोर्स लगाया गया। व्हाट इज मैक्सिमम एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग? अभी जैसे मैंने कहा, क्या आप वैसे बना सकते हैं या किसी और तरीके से बना सकते हैं? जैसे भी बना सकते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिख के बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट, किसी और बात के साथ। गुड बाय।